झारखंड में बाल विश्व दिवस के अवसर पर झारखंड राज्य बाल संरक्षण संस्था एवं बाल कल्याण संघ के संयुक्त तत्वाधान में आज विशेष युवा संवाद कार्यक्रम बाल तस्करी से आजादी सुरक्षित बचपन सुरक्षित झारखंड का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा स्पीकर रविंद्रनाथ महतो उपस्थित रहे और क्या कुछ कहे हैं उन्होंने, आइए आपको भी सुनाते हैं। देखिए, बाल तस्करी सही मायने में अत्यंत ही दुखदायी घटना है। जिस माँ के गोद से बच्चा निकल जाते हैं, जिस बच्चों का उस परिवार में पूरा भरोसा रहता है और वो बचपन में ही अगर छीन जाए तो ये सहज रूप से आप अंदाज़ा कर सकते हैं ये ही बहुत बड़ा क्राइम है और समाज के लिए ही अत्यंत दुखदायी विषय है। और हमें हर आदमी को, समाज के हर तबके के व्यक्ति को इस बाल तस्करी को रोकने के लिए आगे आना चाहिए। क्या कारण क्यों नहीं रोक रहा है बाल तस्करी? ये कारण के पीछे अगर आप जाएंगे तो बहुत सारा कारण है, तो मैं तो कारण के पीछे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन वास्तविकता यह है कि बाल तस्करी समाज के लिए एक बहुत बड़ा कलंक है। इसको हम सबों को मिल करके मिटाने की आवश्यकता है। 25 साल हो गए इस राज्य को बने हुए, मगर बाल तस्करी के लिए बहुत सारी सरकारों ने भी इस पे काम किया, मगर आज भी ये पूरे देश में एक नंबर 1 ज़्यादा होता है, मुंबई, दिल्ली, अदर स्टेटों के लिए। तो उस पर रोक क्यों नहीं लग पा रहा है? आपको मैं बता दूं कि आप जान ही रहे हैं कि हम लोग खान खनिज के प्रदेश होने के बावजूद भी लोग हमको मजदूरों का प्रदेश भी मानता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब गरीबी तो है, और गरीबी के चलते लोग आते हैं, वैसे लोग, और आकर के उनके सहज सरल अभिभावक को प्रलोभन देते हैं कि बच्चा को ले जाएंगे, शिक्षा का व्यवस्था करेंगे, स्वास्थ्य के लिए व्यवस्था करेंगे और अच्छा तनख्वाह भी देंगे, और इस तरह तरह का बात बोल करके फुसला के ले जाते हैं और ले जा करके उनको उसी जगह पे 24 घंटा काम कराते हैं। तो ये तो आप समझ गए कि सही मायने में हमारा अज्ञानता और हमारा अभाव, अभियोग यही मूल विषय है जिसके चलते ऐसे तस्करों को मौका मिल जाता है। सर, क्या करना चाहिए ताकि ये समस्या का इसको रोकना चाहिए। इसको हर हाल में कोई भी बच्चा को ले जाने वाला गिरोह को या कोई भी बच्चा को यहाँ से ले जाने वाला लोगों को उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। आपने सुना विधानसभा स्पीकर का कहना है कि बाल तस्करी जो हो रही है वो काफी दुखद घटना है। इसे रोकथाम करने के लिए सरकार जो है वो कई प्रयास में जुटी है, लेकिन इसे जागरूकता जो है वो लोगों में बरतनी होगी, तभी जो है बाल तस्करी से लोग जो है वो मुक्ति पा पाएंगे। और क्या इसके बीच जो यहाँ के संस्थापक थे वो भी मौजूद रहे और उनका क्या कहना है, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। देखिए, ऐसा है कि झारखंड का 25 वर्ष पूरा हो गया, अनंत संभावनाओं की ओर आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से झारखंड की सरकार 25 वर्षों में इतना जगी है और इतनी संवेदनशील हुई है कि आज बच्चों के बारे में सोचने के लिए तैयार है। एक जमाना था जब 2001 में जब हम लोगों ने इस मुद्दे को लेकर काम करना शुरू किया था, उस समय ट्रैफिकिंग के बारे में लोग चर्चा ही नहीं करते थे। आज सकारात्मक रूप से आप देखिए, झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष मुकेश कुमार जी, सेक्रेटरी, डायरेक्टर, सब लोग मौजूद हैं और ये एक निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि झारखंड का मुख्यमंत्री जी का जो अनंत संभावना की ओर जो कदम है, निश्चित आने वाला समय में झारखंड में हम लोग 5 साल 2025-2030 का 5 ईयर्स का हम लोग प्लान लॉन्च करने जा रहे हैं और उम्मीद है कि 5 साल में झारखंड को जीरो टॉलरेंस करने का नीति झारखंड की सरकार ने लिया है। और मुझे लगता है कि दिसंबर महीने में इस रिपोर्ट को हम लोग लॉन्च करेंगे, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में झारखंड से बाल श्रम, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड मैरिज जैसे मुद्दे हैं उसको समाप्त करने की दिशा में झारखंड की सरकार बहुत ही मजबूती के साथ आगे बढ़ने की तैयार है। देखिए क्या है, जब आप अभी आपने सुना होगा कि बच्चे जो है 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं वो वोट देने का अधिकार नहीं है। जब वोट देने का अधिकार नहीं है तो उसके बारे में सोचने के लिए पॉलिटिकल तरफ से राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है, पॉलिटिकल विल पावर नहीं है। और पॉलिटिकल विल पावर ना होने के कारण आज बच्चे का एजेंडे कहीं शामिल नहीं होते आज के कारण। लेकिन इतनी सरकार, भारत सरकार, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, बाल श्रम आयोग जैसे
कमीशन बनाकर सरकार को प्रेशर क्रिएट करने का काम किया है। इसका परिणाम है कि आप देखेंगे कि 2012 के बाद आज हर डिपार्टमेंट बच्चों के लिए हर प्रकार के एसओपी बनाकर उस पर काम करने के लिए बड़ा समय लगते हैं। देखिए मैं बार बार कहता हूँ कि जब अच्छी चीज़ें को लेकर आप आगे काम करना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से कहिए तो ये समय लगता है, वक्त लगता है। पहले के बनिस्पत में कितना कमी आया? देखिए मैं तो कहूँगा कभी की बात तो छोड़िए, अब सिस्टम बदल गए हैं, तरीके बदल गए हैं। पहले क्या था, ट्रेन से जाते थे, बसों से जाते थे दिल्ली, है ना। अब ट्रेन और बस से नहीं जाते हैं, अब हवाई जहाज से जाते हैं। अब मोबाइल से कनेक्ट हो जाते हैं, मोबाइल के माध्यम से ट्रैफिकिंग हो रहा है। अब क्या हो रहा है, साइबर की ओर आगे बढ़ रहा है ट्रैफिकिंग में कोई कमी नहीं है। अब है कि पहले क्या था कि उनके घर के लोग लेके जाते थे, अब स्वयं लेके जा रहे हैं। अब उनको बेहतर से बेहतर रोजगार का सृजन हम झारखंड में करें, इसके लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए। उसी को लेकर अभी हम लोग सरकारों के साथ बैठकर प्लान कर रहे हैं और 5 साल का जो हमारा प्लानिंग है झारखंड की सरकार का, उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि सरकार, झारखंड की सरकार बहुत सकारात्मक रूप से चीज़ों को समझ रही है। तभी तो इतने बड़ा कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए झारखंड की सरकार की पूरी टीम लगी हुई थी। धन्यवाद, थैंक यू। आपने सुना कि संस्थापक का क्या कुछ कहना है। हालांकि राज्य के बने हुए 25 साल हो गए हैं, कई सरकारों ने इस पहल पे काम भी किया, मगर दुख की बात यह है कि अभी भी जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जागरूक नहीं है, जिसकी वजह से जो है बाल तस्करी अभी भी जो है जारी है। अभी भी लगातार जो है बाल तस्करी हो रही है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है। हालांकि जो लोग हैं उनको जागरूक पहले होना पड़ेगा, उसके बाद जो है सरकार भी कहीं ना कहीं पहल उठा रही है कि जो बाल तस्करी है उसे कहीं ना कहीं रोकथाम की जाए। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मिरर मीडिया। मैं अपने सहयोगी अभिषेक के साथ कृष्णा, रांची।